hi everyone and welcome to my channel Creative Space. And once again we have Mr. Vikrant Pawar. विक्रांत जी, थैंक यू। आप मुझे मालूम है आप कितने बिजी है और वापस अपने सीरीज के हिसाब से वी हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस अगेन। और आज हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट पे, जो जिस पे आप अभी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। एंड thank you for creating this awareness and spreading out to everybody that we can help too. Thank you, ma'am. It's my pleasure that I am being part of this initiative and I can share my knowledge and spread awareness among the citizens about this so that the way criminals are cooperating with each other, we as a responsible citizen, we can cooperate and we can safeguard ourselves from being victim of different kinds of fraud. And the latest one is the digital arrest. I know. So, Vikrant ji, what is digital arrest? क्या है ये? For people who are not understanding this concept. Yeah. Everybody knows the term arrest. Arrest means somebody has put you behind the bar, put you in a particular room where you can't do anything on your will. मतलब आप खुद कुछ नहीं कर सकते। तो आपने किसी को पकड़ के रखा है, आपको पुलिस ने पकड़ के रखा है, आप जेल में हो, आप घर पे हो, कोई आप पर कोई निगरानी रखे है और आपको कुछ भी करने नहीं दे रहा है, और जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपको करना है वो सामने वाले के इशारों पे ही करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज अरेस्ट। ओके, so your activity, everything is limited and ordered by someone else who is superior to you or in control of you and your activity and everything. So this is called arrest. Now simple बात है, डिजिटल अरेस्ट मतलब डिजिटली अरेस्ट होना, या फिर डिजिटल वर्ल्ड में आप खुद कुछ नहीं कर सकते, सामने वाला जो बंदा आपसे करवा रहा है वो आपको करना पड़ेगा। दैट इज एक्चुअली डिजिटल अरेस्ट। ओके, सो साइबर में डिजिटल अरेस्ट ये जो है ये बहुत पहले से है। आई मीन इट इज नॉट, दिस इज अ न्यू थिंग, मतलब उसको टर्म अभी नया मिला है डिजिटल अरेस्ट, बट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मॉडस ऑपरेंडी है क्रिमिनल्स की, वो बहुत पहले से काम में आती है। ओके, तो सिंपल बात है, आपको किसी ने किडनैप कर लिया, कन्वेंशनल क्राइम में आपको किसी ने किडनैप कर लिया, तो आपको जो वो जो बोल रहे हैं आपको वो करना पड़ेगा, क्रिमिनल जो आपको बोल रहे हैं। ओके, तो सिमिलर चीज होती है डिजिटली। आप ऑनलाइन व्हाट्सएप कम्युनिकेशन या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ईमेल, वीडियो कॉल्स, इसके जरिए सामने वाला आपके एक्टिविटीज का कंट्रोल लेता है और फिर वो आपसे उसे जो करवाना है वो करवा लेता है। सिंपल बात है कि वो आपसे कुछ गलत सलत काम कराएगा, वीडियो आपका रिकॉर्ड करेगा, फिर आपको वो एक्सटॉर्ट करेगा पैसे मांगने के लिए, फिर आपको वो डराएगा। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं कि वो आपको डराएगा कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, पुलिस आपके दरवाजे पे खड़ी है, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, तुरंत अभी अरेस्ट करने वाली है, तो आपको ये अमाउंट ट्रांसफर करना है, वो अमाउंट ट्रांसफर करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज डिजिटल अरेस्ट। और उसमें अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है जो हम आगे आगे जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे आपको पता चल जाएगा सबको। तो जस्ट अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस, विक्रांत जी। जैसे आप विक्टिम्स को भी आप मिलते हो, सो हैव यू ऑब्जर्व दैट इसमें हिप्नोटाइज करके किसी को डिजिटल अरेस्ट करते हैं लोग? ऐसा आपने हैव यू कम अक्रॉस समथिंग लाइक दिस, फोन पे ही बोल के कि Yeah, fine. So, I would definitely like to answer. So, this is not about hypnotism. What is hypnotism? Hypnotism means you lose your senses totally. Okay, you go into a certain state of mind, certain state of awareness where you can't control, you don't know anything what you are doing. Okay, but here it is not like a, I mean, directly आप इसे hypnotism नहीं बोल सकते, but yes, certain part is hypnotism. Means it's a social engineering attack. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि साइबर क्रिमिनल का सबसे बड़ा जो वेपन होता है साइबर क्राइम एग्जीक्यूट करने का, दैट इज सोशल इंजीनियरिंग अटैक। नाउ व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग अटैक? कंट्रोलिंग ह्यूमन माइंड बाय मेकिंग देम पैनिक, उनको डरा के, उनको धमका के, ओके, उनको एक पैनिक स्टेट में लेके जाना, या फिर उनको एक ऐसे स्टेट में लेके जाना जहां पे वो हैप्पी हो, उनको कुछ लालच देना, ग्रीड क्रिएट करना उनके मन में। और ये दोनों सिचुएशन में ह्यूमन बीइंग लूज द कॉमन सेंस, ये दोनों सिचुएशन में क्राइम होता है। अभी इसमें कैसा था, पहले
था कि आपको कोई ईमेल भेजते थे कि बोलते थे कि आपको लॉटरी लगी है, या फिर आपको एक बोनस पॉइंट है। ओके, आपको एक कार लगी, आपको एक कार मिली है गिफ्ट में। ओके, तो ईमेल पे आप क्लिक करते थे, कोई वायरस डाउनलोड हो जाता था और आपका डेटा चला जाता था, या फिर आपके पैसे चले जाते थे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि आपको कम्युनिकेट करते हैं, आपको एक तो डराते हैं, और ज्यादा करके इसमें पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ओके, तो वंस यू बिकम पैनिक, ओके, आपके बच्चे के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, देयर आर मेनी मोडस ऑपरेंडी। तो आपको डराते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं, और आपसे एक संबंध बनाए रखते हैं, कम्युनिकेशन। नॉर्मली ईमेल या ओटीपी बेस्ड कॉल फ्रॉड में कैसे होता था, आपको एक कॉल किया, आपसे पैसे ले लिए, छोड़ दिए, थोड़ा तुरंत पैसे ले लिए, और आप उसमें से निकल गए। ओके, बट इसमें क्या होता है कि आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कंटिन्यूअसली कॉल पे रहना पड़ता है। वीडियो कॉल पे रहने पे आपको वो क्रिमिनल्स मजबूर करते हैं। ओके, एंड फिर आपके पास जितना भी पैसा हो, या आपसे जो भी अनलॉफुल थिंग्स करवाना है, एक्टिविटी करवानी है, वो करते हैं। सो डिजिटल अरेस्ट इज अ लॉन्ग टर्म क्राइम। मतलब विक्टिम और क्रिमिनल कंटिन्यूअसली टच में रहते हैं ताकि विक्टिम छूटे ना, दैट्स व्हाई इसको डिजिटल अरेस्ट कहा गया है। ओके, ओके। एंड विक्रांत जी, यहाँ पे आर देयर एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट, या वीडियो पे ही होता है? इफ यू कैन जस्ट शेयर। मेजरली मैम, ये जो डिजिटल अरेस्ट होता है, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप, आई वुड लाइक टू टेल यू वन बाय वन। या मेजरली डिजिटल अरेस्ट ये जो होता है वो वीडियो कॉल पे ही होता है, व्हाट्सएप कॉल पे ही होता है, या फिर नॉर्मल कॉल पे होता है। क्योंकि ईमेल इस कम्युनिकेशन में आपको एक बार ईमेल आ जाता है, आप एक तो पढ़ोगे या तो डिलीट करोगे, दैट्स ऑल। बट कंटिन्यूअसली आपका टच या फिर क्रिमिनल का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं होता है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि एक फेडेक्स कुरियर वाले से आपको एक कॉल आ जाएगा कि आपका एक फेडेक्स का कुरियर है। ओके, और वो पुलिस ने पकड़ा है, उस फेडेक्स के कुरियर में ड्रग्स जैसा सामान मिला है और फेक पासपोर्ट मिले हैं, और ये कुरियर आपके नाम से है, आपका आधार कार्ड वहां पे हमें मिला। ओके, और आपका नंबर भी वहां पे मिला, तो नाउ पुलिस इज टेकिंग एक्शन, क्योंकि आपने ये इलीगल थिंग्स किए। आप ड्रग पेडलिंग का काम करते हो, फेक पासपोर्ट का काम करते हो, तो अभी आपको हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इमीडिएटली आपको अभी हम पुलिस अरेस्ट करने आ रही है। तो जब एक कॉल आ जाता है, तो इनिशियली विक्टिम को कहा जाता है कि यू प्लीज कम ऑन वीडियो कॉल। ओके, तो वीडियो कॉल पे जब जाते हैं तो क्रिमिनल के सामने, जैसे आप और मैं अभी वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं जूम मीटिंग में, सिमिलर कॉल होता है व्हाट्सएप वीडियो कॉल का। और विक्टिम उसके स्क्रीन पे सामने एक पुलिस वाले को देखता है, जो एक्चुअली पुलिस वाला नहीं होता, वो बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। पीछे प्रॉपर पुलिस का लोगो, इंडिया का फ्लैग होता है, और प्लस जो क्रिमिनल बात कर रहा होता है विक्टिम से वीडियो कॉल पे, वो खुद यूनिफॉर्म में बैठा होता है, पुलिस के प्रॉपर यूनिफॉर्म में बैठा रहता है। और तभी विक्टिम को विश्वास हो जाता है। सो दिस इज फर्स्ट सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ओके, बाय क्रिएटिंग एन इल्यूजन दैट विक्टिम इज, आई एम टॉकिंग टू द क्राइम ब्रांच ओनली, ओके, और पुलिस ओनली। तो फिर इसमें क्या होता है कि उसके बाद उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, और वो पूरा रूम लिटरली डेकोरेट किया जाता है, इट्स लाइक अ वीडियो शूटिंग। वो पूरा रूम आपको पुलिस स्टेशन की तरह लगेगा, क्राइम ब्रांच की तरह लगेगा, सब कुछ वैसे के वैसे बना, रेप्लिकेट किया जाता है, एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्रिएट किया जाता है, और फिर आपको कंटिन्यूअसली धमकी दी जाती है कि आपके कुरियर ये में ये मिला है, फिर आपको हम अरेस्ट करने आ रहे हैं, ये है। ऑन एट दैट टाइम फिर हमें मौका दिया जाता है, इनिशियली थोड़ा सहूलियत। ओके, फिर हम लोग डरते हैं कि सर हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आई एम एन इनोसेंट सिटीजन, आई एम अ बैंकर, आई एम अ हाउस वाइफ। तो हम अपनी तरह से अपनी सफाई देने में लग जाते हैं। तो वो थोड़ा देर हमारी सफाई सुनते हैं, फिर बोलते हैं कि नो वी कांट डू एनीथिंग। बट अगेन वो आपको थोड़ा सिंपैथी दिखाते हैं कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, तुरंत आप 5 लाख रुपए ये बैंक के ये अकाउंट में भर दीजिए एज अ बेल बॉन्ड, नहीं तो हम आपको अरेस्ट करने आएंगे और आपको तुरंत जेल हो जाएगी। बेल बॉन्ड भर दीजिए, और आप कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम नहीं कहते। आपके ऊपर कड़ी नजर रखी जाएगी, आपके साथ कोई ना कोई बात करता रहेगा, आपको वीडियो कॉल ऑन रखना है और कोई दूसरे फोन नहीं अटेंड करने। ओके, तो 1-2 दिन में आपके पास जितने भी पेमेंट हो, जितना भी आपको निचोड़ा जा सके प्रैक्टिकली, उस फाइनेंशियली, तो वो आपसे उतना पैसा ले लेते हैं और फाइनली बोल देते हैं कि ठीक है,
हम आपसे फिर से कांटेक्ट में रहेंगे, अभी अभी के लिए फिलहाल तो आपका केस बंद है, हम आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे। तो उस ये सब होने के बाद हमें पता चलता है कि ये 2 दिन 3 दिन होने के बाद हमें पता चलता है कि ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं था और आपके हमारे अगेंस्ट कोई केस नहीं है। और हमने तब तक सी नॉर्मल जो साइबर क्राइम होते थे 5,000 10,000 1 लाख हाँ 2 लाख चले जाता था, ओके, वन टाइम पेमेंट होता था, ठीक है। हाँ बट डिजिटल अरेस्ट में आपको 2 3 दिन कंट्रोल किया जाता है और आपसे पैसे हटे जाते हैं एंड इन द ट्यून ऑफ मोर देन 25 lakhs। एंड देर आर विक्टिम हु हैज लिटरली gave away 3 crores 4 crores in the in this type of crime हाँ like this digital arrest। सो 3 4 करोड़ तो चले जाते हैं। एक इस तरह का क्राइम हो गया। दूसरा क्राइम होता है कि अ, किसी को फोन आ जाता है तुरंत, वो नॉर्मल कॉल से मोबाइल नंबर से, और उन्हें कहा जाता है कि आपका बेटा यहाँ पे पार्टी करते हुए पकड़ा गया, वो ड्रग्स पी रहा था और ही वाज इन्वॉल्व इन मोलेस्टेशन ऑफ अ गर्ल एंड ही डन, मतलब उसने उसका रेप कर दिया, जो भी कर दिया, ठीक है। सो ये सुन के कोई भी पेरेंट्स डेफिनेटली, या मतलब उनके तो पैरे तोले से जमीन खिसक जाएगी। तो ये सुन के ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट तुरंत पैनिक होते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो वो पेरेंट्स वहां पे पैनिक मोड में आ जाता है। सी एवरीबडी, वाई वी आर लिविंग, ओके, तो हमें हमारे बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, कितना भी पैसा हो कुछ भी हो। सो तभी उन्हें फिर से उन्हें भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे लिया जाता है और सामने फीमेल कांस्टेबल ये सब रहते हैं, विक्टिम दिखाई देती है, ओके, जिसका लिटरली जिसको मॉलेज किया वो सब, ये लिटरली इट्स लाइक अ मूवी। आपको वो विश्वास दिलाया जाता है कि यस आपके बेटे ने ऐसा कुछ किया है, ड्रग्स के पैकेट दिखाए जाते हैं, ओके। और फिर हम बोलते, विक्टिम बोलता है कि आई वांट टू टॉक टू माय सन, तो अभी आप कभी भी बात नहीं कर सकते, अभी उसको 10 12 साल बाद मिलो, या फिर शायद उसको क्या बोलते हैं, उसको लाइफ या सेंटेंस हो सकता है। तो ये सब डराने के बाद फिर पेरेंट्स आ जाते हैं एट द मर्सी ऑफ द क्रिमिनल। तो क्रिमिनल बोलता है कि ठीक है आप यहाँ पे आ जाइए, उसको हमने यहाँ यहाँ पे पकड़ के रखा है, अभी उसको डिपोर्ट करेंगे हम लोग दिल्ली जेल में या सेंट्रल जेल में। तो आप तुरंत एक काम कर दीजिए, आप 10 लाख का बेल बॉन्ड भर दीजिए या फिर 10 लाख आप जमा कर दीजिए, इसका एश्योरिटी कि आप कोऑपरेट करेंगे। तो पेरेंट्स के पास उस टाइम पे कोई चारा नहीं होता। एक्चुअली चारा होता है, वो they मैं can call बताऊंगा the कि kid, कैसे no? इससे। हाँ, they can call the kid or they can There are do's and don'ts also, so definitely will come to that। yeah. सो ये एक तरह का क्राइम हो गया। इस तरह के अलग अलग कॉल करके कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है या फिर आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, ओके, और आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का है, आपका अकाउंट यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज किया गया है। तो आपके जितने भी फंड्स है, आपको पता नहीं कि आपके फंड्स, आपको दिख रहा है बैंक में बैलेंस, लेकिन कोई आपके फंड्स टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज कर रहा है। तो हम आपके ऊपर कार्रवाई ना हो, हम आईबी और रॉ से बात कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई ना हो, आप जेन्युइन है, हमें पता चला है, तो आपका फंड हम अभी किसी सेफ डिपॉजिट में रखेंगे और जैसे ही कार्रवाई खत्म होती है आपको क्लीन चिट देके आपका फंड आपको वापस कर देंगे, ओके। और ये कंटिन्यूअसली 3 4 दिन डराया धमकाया जाता है आईपीएस ऑफिसर के नाम पे, सीबीआई ऑफिसर के नाम पे। और जो भी क्रिमिनल बात करता है विक्टिम से, ही इज वेरी वेल वर्स्ड अबाउट द पुलिस लैंग्वेज, अबाउट द क्रिमिनल लैंग्वेज। और हमें ये विश्वास हम उन पे रखने पे मजबूर हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और हम ये सब चीजें कर बैठते हैं। सो देर आर मल्टीपल मोडस ऑपरेंडी की पैनिक कैसे किया जाता है। तो आपके बच्चों की वजह से आपको पैनिक करेंगे, आपका मतलब आप टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, आपका कुरियर मिला है उसमें ड्रग्स है, उसमें फेक पासपोर्ट्स है, फिर आपके नाम पे यहाँ पे एफआईआर है, आपने किसी को मोलेस्ट किया है या फिर आपने बड़ा चीट फंड या फ्रॉड किया है। सो देर आर मेनी वेज। द ओनली टारगेट ऑफ क्रिमिनल टू मेक द विक्टिम पैनिक, उनको डराना है और उनसे कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रह के उनसे जितने पैसे हो सके उतना पैसा उनसे फ्रॉडलेंटली अपने पास लेना है। सो Okay. इस तरह के डिजिटल अरेस्ट लिटरली इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। देर आर मेनी मॉडल, मतलब हर टाइम हमें, मतलब मैं तो कंटिन्यूअसली पुलिस के साथ काम करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ होता हूँ और इवन पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ जैसे हम अभी कर रहे Yeah. हैं, फिजिकली भी करता हूँ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम।
तो बहुत सारे ऐसे लोग हर 1-2 दिन में कॉल करते हैं कि ये क्राइम हुआ है मेरे साथ, मुझे नहीं पता था, 2 दिन मुझे फोन पे रखा गया, मुझे धमकाया गया कि आप किसी कॉर्नर पे जाके बात करिए, किसी से बात मत करिए, आपका रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। तो आप अगर किसी से बता रहे हैं, किसी पुलिस को फोन कर रहे हैं, दिस इज अ स्पेशल एजेंसी वी आर टॉकिंग, दिस इज नॉट नॉर्मल पुलिस। तो ये सब बता बता के डराया जाता है, और फिर वो डिजिटल अरेस्ट, और आप ज्यादा करके मोटिव होता है डिजिटल अरेस्ट का कि विक्टिम से बिग बड़े अमाउंट में फाइनेंशियल एक्वायर करना, फ्रॉड करना। या तो विक्रांत जी, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, अभी रिसेंट कोई दो अलग अलग आप इंसिडेंसेस बता सकते हैं? इज इट अलाउड फॉर यू टू, आई मीन? या डेफिनेटली, व्हाई नॉट, डेफिनेटली। तो एक बोरिवली का इंसिडेंट बता देता हूँ आपको, वो पेपर में भी आया है, न्यूज में भी आया है। सो एक आई मीन एक महिला को कॉल आया, शी इज यंग महिला, उनको कुछ 24-25 एज होगा। उनको कॉल आया कि आपके बैंक में जो अमाउंट है, एक आपके बैंक में जो आपने ये करके रखा है, आपने पीएफ करके रखा है, या फिर आपने एफडी खोल के रखा है, वो एफडी अभी क्रिमिनल्स और टेररिस्ट फंडिंग के लिए यूज हो रहा है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है। हम आईबी और रॉ से बात कर रहे हैं आपसे। ओके, तो आईबीएन रॉ इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी, एवरीबडी नोज, अबव पुलिस एंड अबव ऑल रिलेटेड टू कंट्री सिक्योरिटी। तो तुरंत आपके खिलाफ अभी कार्रवाई होगी, और आपका घर का एड्रेस ये है, और अभी वहां पे महिला पुलिस आएगी और आपको अरेस्ट कर देगी तुरंत। तो आप कहीं पे भागने की कोशिश ना करें, तो आपको अभी अरेस्ट किया जाएगा। ये करके फोन रख दिया, दैट लेडी गॉट पैनिक, तुरंत उनको वीडियो कॉल आया, बिफोर उन्होंने कुछ रिएक्ट करने से पहले एक वीडियो कॉल आया, और वहां से तुरंत एक आईपीएस ऑफिसर, लेडी आईपीएस ऑफिसर उनसे बात कर रही थी कि सो आई एम पार्ट ऑफ आईबी एंड नाउ यू विल बी डिटेन्ड, आपको अरेस्ट किया जाएगा। सो ऑल दिस थिंग्स, आपको जो भी करना है, आपको आपके पास अभी टाइम है, और आप तुरंत आपके घर में ना रुके, आप एक होटल में एक रूम बुक करें, हम आपको लाइव इंट्रोगेट करेंगे। अगर हमें लगा कि आप जेन्युइन हैं तो आपको छोड़ देंगे, अदरवाइज पुलिस, दिल्ली से पुलिस निकली है फ्लाइट में आपको अरेस्ट करने के लिए। तो वो महिला डर जाती है, और उसने वो क्या करती है, वहीं पे होटल। मुंबई में एक होटल में बुक करती है, होटल बुक करती है, और वहां पे चली जाती है, घर पे बताती नहीं है क्या हुआ है। तो वहां पे चली जाती है, और फिर उससे लिटरली महिला पुलिस सामने उससे बात करके वो कहती है कि हमें आपकी तलाशी लेनी है ऑनलाइन, क्या आपने कहीं पे कुछ माइक्रोस्कोप, छुपाया कुछ नहीं? डिवाइस छुपा के रखा है, कुछ माइक छुपा के रखा है क्या, हमें देखना है। और आप रूम का पूरा वीडियो दिखा दीजिए, रूम में कौन कौन है कौन नहीं है। ये पूरा वीडियो दिखाने के बाद उनसे कहा जाता है कि नाउ प्लीज रिमूव योर क्लोथ, हम महिला पुलिस ऑफिसर हैं, तो हमें देखना है कि आपने कहाँ पे क्या क्या छुपाया है। तो फिर, क्योंकि आप पैनिक मोड में हो, आपने पहले ही उनकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ली है, और आपके सामने महिला है, तो आप, भले आपकी इच्छा ना हो, आप वो, नाउ यू कैन कॉल दिस इज हिप्नोटिज्म, सम पार्ट ऑफ, ओके। सो फिर वो महिला है, जो उन्होंने पूरे सारे अपने कपड़े उतारे, उनको प्रॉपर दिखाया कि मेरे पास कोई माइक नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है। फिर उनकी तसल्ली हो जाती है। उसके बाद उसे कहा जाता है कि ठीक है, आप एक तुरंत अभी 50,000 आप ट्रांसफर कर दीजिए। पहले उसे बोला जाता है 5 लाख ट्रांसफर करो, ओके। तो वो महिला बोलती है कि मेरे पास इतने 5 लाख रुपए नहीं है। कभी कभी क्रिमिनल का टारगेट मिस हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना है कितना नहीं, उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो फिर उस महिला ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे है नहीं, तो मैं आपको इतना पैसा नहीं दे सकते। तो उसे धमकाया जाता है कि देखो, आपका ये वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है, जो आपने सारे कपड़े उतारे हैं, ये वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, तो एक तो आपके खिलाफ ये टेररिस्ट फंडिंग का भी केस बन जाएगा, और ये वीडियो हम सब जगह वायरल कर देंगे। एंड फॉर 2 डेज वो महिला उस होटल में ही थी, उस रूम में ही थी। 2 से 3 दिन वहां से उसको निकलने नहीं दिया। और भले उसके पैसे कम गए, उनसे 1.5 लाख रुपए निकाले गए, बिकॉज शी वॉज पुअर, शी वॉज नॉट हाईली, मतलब बहुत ज्यादा इनकम नहीं था उनका। तो उनसे 1.5 लाख निकाले गए, और उनको ये बताया गया है कि हम जब भी आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको कॉल उठाना है, और उसके बाद अगर आपने कॉल नहीं उठाया, तो आपका ये वीडियो हम वायरल कर देंगे। बाप रे। ये सब होने के बाद
उनको रियलाइज हुआ कि नो रॉ, नो आईपीएस, नथिंग, उनको चीट किया गया, ना ही पैसे लिए गए बल्कि उनका न्यूड वीडियो भी बनाया गया। नाउ शी वाज टोटली ट्रॉमेटाइज। और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में चली गई, फिर उनको थोड़ा काउंसिल किया गया, और फिर तभी हमने थोड़ा सा इंटरवीन करके वो जहां से कॉल आया था वो सारे ट्रैक कर दिए। बट अनफॉर्चुनेटली जहां से कॉल आता है ये सारे कॉल्स फेक कॉल्स होते हैं, वीओआईपी कॉल होते हैं। कभी कभी यूएस से कॉल आया दिखाया जाता है, क्रॉस बॉर्डर कॉल आया दिखाया जाता है, और वो कॉल ट्रेसेबल मोस्ट ऑफ तो नहीं होते। और इसमें ओनली इन्वेस्टिगेशन हमारे पास ये बचता है कि भाई जहां वहां पे पैसा गया है बेनिफिशियरी अकाउंट में, उस बेनिफिशियरी में जाके वो पैसा एक तो फ्रीज करके रोक लो, या फिर जिसके पास पैसा गया है उसको अरेस्ट करके आगे का ट्रेल ढूंढ लो। सो दिस इज वन केस जहां पे इट इज वेरी वर्स्ट मोर देन लूजिंग द मनी। या ओके। ट्रू। दूसरा केस ऐसा है कि कुरुक्षेत्र में ये केस हुआ है। दिस इज अगेन अगेंस्ट अ फीमेल। तो उनका कैसे रहता है कि क्रिमिनल हम अपने टारगेट का पूरा सोशल मीडिया एनालिसिस करते हैं, पूरा रेकी करते हैं। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हमारी डिटेल इंफॉर्मेशन कभी भी सोशल मीडिया पे फ्लोट ना करें, कभी यस। भी पब्लिश ना करें अनलेस एंड अनटिल इट इज हाईली रिक्वायर्ड। क्योंकि क्रिमिनल्स आपकी सारी इंफॉर्मेशन रेकी करते हैं, आपके फोटोज और आपके रहन सहन, उसके हिसाब से आपका फाइनेंशियल एक आपके एक ये बनाते हैं कि अंडरस्टैंडिंग। प्रोफाइल, कि दिस इज हाँ। योर फाइनेंशियल प्रोफाइल, यू मस्ट बी ऑफ हैविंग 30-40 lakhs विथ यू। लिंक्डइन पे, लिंक्डइन तो रहता ही है हमारा प्रोफाइल, वहां से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप ओनर हो क्या हो, ये सारा निकाल लेते हैं। तो इसमें ये हुआ कि कुरुक्षेत्र एक महिला थी, शी वॉज विडो। उनके हस्बैंड ही वॉज अ लेफ्टिनेंट कर्नल who was expired, yes। तो ये सारा इंफॉर्मेशन थोड़ा सोशल मीडिया पे इनके ऊपर इनका था। और उनकी जो लड़की थी वो यूएस में फर्दर एजुकेशन के लिए वहां पे यूएस में गई थी। तो इनको कॉल आया और इनसे कहा गया कि योर हस्बैंड वाज इन आर्मी, बट नाउ वी केम टू नो एज एन इंटरपोल कि योर हस्बैंड वाज इन्वॉल्व इन एंटी कंट्री, एंटी नेशन एक्टिविटीज। सो now we want everything, we want to know everything about you, since you are his wife, you are widow, we are very lenient, we you have to tell everything to us। और जो भी पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है, your husband has fraudulently gained that money, okay, so we need control of that money, otherwise हम आपके अरेस्ट करेंगे आपको। और प्लस एंटी नेशन कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होने के तहत आपको और आपकी जो बेटी यूएस में पढ़ रही है, तो उनको कैसे पता चला यूएस में पढ़ रही है? क्योंकि इन्होंने ये डाला कि माय डॉटर इज गोइंग फॉर फर्दर स्टडी इन अब्रॉड, यहाँ पे है यूएस में, फोटोज वगैरह सब डाले थे। ओके। तो आपकी बेटी को भी वहां से डिटेन किया जाएगा, और यूएस पुलिस या फिर यूएस आर्मी उनको डिटेन करेगी, इंटरपोल, और फिर यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफर करेगी, एंड देन विल टेक एक्शन अगेंस्ट हर, बिकॉज इट सीम्स कि your husband was involved in that and you purposely send your daughter to sabotage all these things and to pacify all these things। तो आपने उसको यूएस भेजा और आप पैसा यूएस भेज रही है, तो पैसा तो आपको यूएस भेजना ही है आपकी बेटी के खर्चे के लिए। ओके। तो फिर उन्हें देन उनको बोला गया कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, किसी को भी कॉल नहीं करोगे, और आपके साथ कंटिन्यूअसली एक वॉइस कॉल, वीडियो कॉल चलता रहेगा। आपको कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करना है, आपको जो भी करना है, even you want to go to washroom, take your phone with you, a female officer will continuously monitor you। और शिफ्ट में वहां पे लोग बदलते थे। तो ट्रॉमा ये है कि विक्टिम बेचारा कंटिन्यूअसली वीडियो कॉल में है, और क्रिमिनल शिफ्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नाउ नाउ दिस ऑफिसर विल कम एंड ही विल कीप एन आई ऑन यू। नाउ ये महिला ऑफिसर आएंगी, आपके ऊपर नजर रखेंगी, और कहीं पे कुछ नहीं करना है आपको। और फिर उन्हें बोला गया है कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, जो भी अकाउंट में पड़ा है आपके अभी 3 करोड़ 4 करोड़ जो भी है, तो उतना तो होता ही है। लेफ्टिनेंट कर्नल, उनकी पेंशन और ये सब सब करके एक नॉर्मली उन्होंने अंदाज लगा दिया कि इनके अकाउंट में कितने होने चाहिए एफडीज वगैरह मिला के। सो उनको कहा गया कि आप अभी 50 लाख ट्रांसफर कीजिए इस अकाउंट में, वहां पे सेफ रखेंगे। सो दिस मनी विल बी विद इंटरपोल, दिस मनी विल बी विद सीबीआई एंड आईबी। ओके, यू कोऑपरेट।
वट एवर योर हस्बैंड हैज डन वी कांट डिस्क्लोज, बिकॉज अगेन हमारे इंडिया के आर्मी की ब्रांड इमेज डैमेज हो जाएगी। तो उस तरह से उनको थोड़ा सा कन्विंस करके, डरा धमका के कन्विंस करके उनसे 3.5 करोड़ 3 दिन में अलग अलग अकाउंट्स में जमा कर दिए, और उनको कहा गया है कि नाउ 2 महीने आप कोई कुछ मत करोगे, 2 महीने बाद हम आपको फोन करेंगे और आपके अकाउंट में ये सारा जो पैसा एस्क्रो अकाउंट में डाला है हमने, ये सारा पैसा आपको वापस आ जाएगा और आपको क्लीन चिट दी जाएगी। अरे बाप रे। एंड लिटरली दैट फीमेल, मतलब वो मैडम ने वो सारा पैसा उनको ट्रांसफर कर दिया, एंड शी वाज वेटिंग फॉर 1 मंथ। तो जब उन्होंने बैंक में चेक किया, तब उन्हें पता चला कि शी वाज अ विक्टिम ऑफ दिस फ्रॉड। बाप रे। आई मीन इट्स अनइमेजिनेबल, इट्स अनइमेजिनेबल, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज ये वीडियो आप शेयर कीजिए, बिकॉज ये बहुत कॉमन होते जा रहा है, स्पेशली विद द एल्डरली। आप इसको शेयर कीजिए। सो ओके, सो विक्रांत जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी एनी 3 डोंट्स डिजिटल अरेस्ट ना होने के लिए, 3 डोंट्स इफ यू कैन शेयर। यस श्योर मैम। वन थिंग फर्स्ट, कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था और अभी भी कहूंगा और आगे भी कहूंगा, आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल वेल टू डू इंफॉर्मेशन, फोटोज पब्लिकली किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पब्लिक ना करे, पोस्ट ना करे। आपको करना ही है तो आपकी इंफॉर्मेशन या आपकी प्राइवेसी सेटिंग में जाके जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, आपके फोटोज है, वो ओनली एंड ओनली योर फ्रेंड्स कैन सी दैट, नॉट ऑल्सो करेक्ट। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, ओनली योर फ्रेंड्स, ओनली योर करेक्ट। कॉन्टैक्ट, वही आपको देख सके, वही पे शेयर कीजिए। नो, डोंट मेक इट पब्लिक। ओके, दैट्स द फर्स्ट रूल। सेकेंड थिंग, डिजिटल अरेस्ट ना होने के लिए या फिर होने के बाद क्या करना है, लाइव कुछ चालू है, ये दोनों साथ में आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ, इंफॉर्मेशन ज्यादा करके शेयर ना करें अपनी, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अननोन कॉल, अननोन व्हाट्सएप वीडियो कॉल या अननोन कॉल कोई भी आता है और आपसे कहा जाता है कि मैं हरियाणा पुलिस से बात कर रहा हूं या फिर मैं सीबीआई से बात कर रहा हूं, तो आप तुरंत कॉल कट करें और अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करें, या फिर वो नंबर से उसको वेरीफाई करने की कोशिश करें किसी ना किसी तौर पे। ओके, फर्स्ट तो आपको कोई भी अननोन वीडियो कॉल उठाना ही नहीं है। जो +1 अदर कंट्री कोड के जो नंबर, जिस नंबर से कॉल आता है, नॉर्मल कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, आपको वो आंसर नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल आप श्योर हो कि आपको कोई अदर कंट्री से कॉल आना कंफर्म है, या फिर कोई ना कोई आपका रिश्तेदार हो जहां से कॉल आता है। तो फॉरेन कंट्री से आने वाले कन्वेंशन है, नॉर्मल कॉल या व्हाट्सएप वीडियो कॉल, इंस्टाग्राम कॉल, उसको अटेंड ना करें। आने के बाद अगर 2-3 बार आ रहा है कंटिन्यूअसली, उस नंबर को ट्राई करें ट्रू कॉलर या किसी और टेक्नोलॉजी से उसको वेरीफाई करें। या और गलती से आपने कॉल उठा भी लिया, तो कॉल उठाने के बाद अगर सामने आपको ये धमकी दी जाती है कि आपका लड़का यहाँ पे, उसका एक्सीडेंट हो गया है, आपका लड़का ड्रग रैकेट में मिला है, आपकी लड़की सेक्स रैकेट में मिली है, तो तुरंत उन्हें कहा जाए कि सर 1 मिनट दे दो। हमारे पास नॉर्मली अभी सबके पास 2-2 फोन होते हैं, ऑलमोस्ट 90% पीपल। तो फोन होल्ड पे रखिए, तुरंत आप, आपका बेटा बेटी, रिश्तेदार, मॉम डैड, जिसके बारे में धमकी दी गई, उनको कॉल करें, उनको कॉल करके पूछे कि आप कहाँ पे हो, वेरीफाई दैट। और ऐसे भी बहुत लोग बचे हैं, लिटरली लोगों ने तुरंत अपनी बेटी को कॉल किया और पूछा कि आप कहाँ के हो, तो बेटी ने जवाब दिया कि मैं तो कॉलेज में हूँ और अभी जस्ट लेक्चर खत्म हुआ और मैं घर पे आ रही हूँ, ताकि कॉल आया था कि योर डॉटर इज फाउंड इन सेक्स रैकेट। या तो ये जो है, दिस इज कॉल्ड एज अलर्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड, नॉट गेटिंग पैनिक स्टेट। इसके आगे आप तुरंत 1930, ये जो नंबर है यस। 1930, उस नंबर पे, दिस इज अ साइबर हेल्पलाइन, आप तुरंत 1930 पे कॉल करके उनको इत्तला करें। अभी 1930 दो जगह पे यूज होगा। एक तो आप उनको इंटीमेट करें कि इस तरह की धमकी आई है, अगर आपका पैसा चला गया हो बाय, आई मीन बैड लक, आप या वहां पे फॉल हो गए और आपने सब दे दिया, तो आप तुरंत 1930 पे ही कॉल कीजिए। ट्रांजैक्शन आईडी, जहां जहां पे पैसे गए, वो सारा इंफॉर्मेशन 1930 पे तुरंत सबमिट करें, ताकि लॉ इन्फोर्समेंट थ्रू 1930 दे कैन डायरेक्ट बेनिफिशियरी बैंक जहां पे आपका पैसा गया हो,
वहां पे डायरेक्शन देके आपका कुछ तो पैसा बचा सके और सेफ गार्ड कर सके। देयर इज प्रिवेंशन, इज नॉट शेयरिंग एवरीथिंग, नॉट आंसरिंग अननोन कॉल, नॉट आंसरिंग व्हाट्सएप वीडियो कॉल फ्रॉम अननोन नंबर। उठाते हो तो वेरीफाई करो क्या इंफॉर्मेशन बोली गई है, कि आपके बैंक से ये हो गया, आपके बैंक से वो हो गया। गो गेट अप एंड गो टू द बैंक। फोन डिस्कनेक्ट करने से कोई भी आपको अरेस्ट नहीं करेगा। वैसे भी उसने कहा है कि वो दिल्ली से आ रहा है, तो उतना टाइम तो है हमारे पास कि यू कैन Yeah. गो टू द बैंक, टॉक टू योर फीवर, टॉक टू योर डॉटर, टॉक टू योर फादर कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। Yeah. ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि cybercrime.gov.in ये जो पोर्टल है उसमें भी दिया गया है डूज एंड डोंट्स। ओके, विक्टिम होने के बाद क्या करना है, ना हो इसलिए क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग सबके लिए, कोई भी पुलिस ऑफिसर्स ऑल ओवर इंडिया, पुलिस ऑफिसर, सीबीआई रॉ, सीबीआई रॉ तो नॉर्मल पर्सन को कॉल करके नहीं आती। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ द क्राइम इज सो क्रिटिकल, कोई भी पुलिस आपको फोन करके नहीं आएगा कि हम आ रहे हैं, आप तैयार रहो अरेस्ट होने के लिए। दे विल कम एंड दे विल अरेस्ट एंड Yeah. दे विल गो इफ यू आर इन्वॉल्व, और इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व, सस्पेक्ट है तो डायरेक्टली आ जाएगा, आपको फोन पे इत्तला नहीं करेंगे। दूसरी बात, कोई भी ऑफिसर, ओके, कोई भी ऑफिसर, आईपीएस, कोई भी हो, आपसे आईपीएस ऑफिसर इंडिविजुअल पर्सन से फोन पे 2-2 घंटा 2-2 दिन बात नहीं करते। एनी टॉप मोस्ट ऑफिसर, दे विल नॉट टॉक टू एनी इंडिविजुअल पर्सन फॉर 2 days कंटिन्यूअसली। तीसरी बात ये होती है, कोई भी ऑफिसर, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आपको बैंक अकाउंट के बारे में नहीं पूछेगा, आपके पास कितना बैलेंस है नहीं पूछेगा, ना आपको ओटीपी पूछेगा, ना ही आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोलेगा। ओके, तो कहीं पे भी आपको बोला जाए कि इतना बेल अमाउंट भरो, आपका बच्चा अटक गया है, तो उनको बोल दीजिए ठीक है सर, आप उसको संभाल के रखिए। तब ओके, जब आपका बच्चे के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो ठीक है सर, मैं पेमेंट अरेंज कर रहा हूं, मुझे 2 मिनट दीजिए, डिस्कनेक्ट द कॉल, टॉक टू योर सन। ओके, फिर कॉल आया, ओके, तो आप उसको बोल सकते हैं कि सर ये जो बेल बॉन्ड है ना, कौन से कोर्ट में भरना है मुझे बता दीजिए, हमारा लोकल कोर्ट है यहाँ पे अंधेरी में, मुंबई में हाई कोर्ट है, वहां पे जाके मैं भर के आपको मैं रिसीट आपको भेजता हूँ। आपको मैं बेल बॉन्ड जो मैंने अपने बेल भरा है कोर्ट में मेरे बच्चे के लिए, वो आपको रिसिप्ट भेज देता हूँ। तो जब आप ये बात करेंगे तब क्रिमिनल को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ दाल गलने वाले है नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपसे वो गाली गलौज में बात करेंगे, कुछ धमकी देंगे, आपको फोन डिस्कनेक्ट करना है, उसको ब्लॉक में डाल देना है, और उसके बाद कोई भी अननोन नंबर से कम्युनिकेशन या आंसर नहीं करना है कॉल। दीज आर द वेरी सिंपल हाइजीन एज अ प्रिवेंशन और द रिएक्शन ऑफ द डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड क्राइम। थैंक यू विक्रांत जी, आपने इतने अमेजिंगली सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं विद ऑल द टिप्स। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस लवली कंटेंट, एंड आई होप मैक्सिमम क्या सब लोग ये वीडियो देखें, बिकॉज ये इतना बढ़ चुका है। आप तो डे इन डे आउट देख रहे हो ये सिचुएशंस विद नॉर्मल कॉमन पीपल। सो आई होप दिस इज बीन स्प्रेड टू एवरीबडी। सो थैंक यू वंस अगेन विक्रांत जी फॉर दिस। थैंक यू मैम, थैंक यू। और ये जो अवेयरनेस है हम कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाएंगे। वी कैन हैव सीरीज ऑफ दिस, देर आर Yes. अदर मोडस ऑपरेंडीज ऑल्सो, तो वी कैन हैव सम स्मॉल कैप्सूल्स लाइक दिस। Yeah, So sure. thank you very much for allowing me and giving me an opportunity to share my knowledge and doing something towards society. Yeah, Thank you, same ma'am. here. Thank you so much, Vikrant Thank ji. you. Thank you, ma'am. Bye. Thank you.